मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रियासती सदर जनाब सैयद मोइन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ खान फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें यहाँ के सैकड़ों मुतासरीन में राशन किट्स की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर एक बड़ी तादाद में मुतासरीन मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडरान को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। आपको अभी तक किट दिए क्या था और आज आप यहाँ क्यों आए थे? ये सैयद मोइन साहब हमारे घर को आए थे, पाटिका नगर आए, आके सर्वे करे, बोले राशन दिए करे क्या। हम बोले नहीं, राशन तो नहीं मिला अभी तक, हम आपको पहली मरतबा आए वाले हैं। तो हमने नाम लिखा है, टोकन दिए और बोले हम फोन लगाएंगे, आप आ जाओ। तो हम क्या करे, फोन लगाए कि खान फंक्शन हॉल में आओ, बोले तो हम आए टोकन लेके। तो उन्होंने राशन की किट दिए, अभी तक मदद मिली लेकिन राशन नहीं दिए, पैसे भी नहीं आए। ये राशन का पक्का है, सैयद मोइन साहब ने दिया। ये मोइन साहब का जो भी हम पानी में पड़े हुए थे, परेशान थे, उन्होंने जो भी हम किट दे के पूरी बहुत शुक्र करे और उनका शुक्र अदा करते हैं। आपके पानी नगर में अभी है पानी है, पानी रहने की वजह से बहुत मुश्किल है खाने की गई, ये वैसे अपनी किट दिए, उनका शुक्र अदा करता है। हमारे घर में पानी आया था, सैयद मोइन साहब ने राशन दिए, राशन वो का भर के चले जाता, राशन दिए मोइन साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। भैया आज 12 में जो है लालनगर के अंदर खान फंक्शन हॉल में शुरुआत की थी, यहाँ पर आप आए तो यहाँ का क्या जायजा लिया? नहीं, आप तो देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खान फंक्शन हॉल है, ये जगह नाकाफी हो रही है। कितनी औरतें हैं, कितनी पर्दानशीन हमारी माँ बहनें हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने नौजवान हैं जिनको वाकई जरूरत थी। और ये जो बारिश के पानी की वजह से बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन ने जो कुछ अमल या इक़दाम उठाना चाहिए था, तो कोई एक काम इन्होंने नहीं किया। ये इनके अल्फाज जब आपकी बात करे होंगे तो आपने भी इनसे पूछा होगा कि कोई इनकी खैर खबर लेने वाला नहीं। मैं इस्लामिक नगर सेवा का है, तो 5 किलो 10 किलो 15 किलो खिचड़ी बना रहे हैं, इससे 500 से 1000 इससे 2000 रुपये लेकर, लेकिन इनकी दाद रसाई कौन सुनेगा? आप इनके वोट लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है वोट लेने के बाद में जो मुश्किलात का सामना यहाँ की अवाम कर रही है, जो तकालीफ से गुजर रहे हैं, चाहे रोड हो, नाली हो, लाइट हो, बारिश का पानी हो, ड्रेनेज का पानी हो, या मस्जिद के सामने या मस्जिद के अंदर जो पानी या रास्ते में पानी, ये तमाम तकालीफ के हल के लिए एक तमाम
तमाम तकालीफ को खत्म करने के लिए, वहाँ के तरक्याती कामों के लिए अवाम वोट देती है, अवाम उसी के लिए तो वोट देती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है, बल्कि अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब कैसे इलेक्शन आएंगे, फिर कुछ नेता आएंगे, फिर वो दवैया भी आएगा, ये सब लोग आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, फिर चुनाव खिलाएंगे, फिर मामला। तो ये चीजें हैं, इलेक्शन के मौके पर आते हैं, वोट मांगते हैं, गरीबों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन इलेक्शन के जाने के बाद 5 वर्ष तक उनकी तकालीफ को कौन देखेगा। तो अवाम से भी हमारी अपील है कि अवाम के अंदर भी एक अवेयरनेस आना चाहिए, अवाम ने भी सोचना चाहिए कि जिन मुश्किलात में जो पार्टी या जो फर्द आपके सामने, आपके दरमियान में आ रहा है, आप उस पार्टी को देखें, उन लोगों को देखें और उनका साथ दें। बराबर है ना, सैयद मोइन तो उनके लेवल का नहीं है। सैयद मोइन ने ईदगाह की जगह पर कब्जा करके प्लाटिंग नहीं करे। सैयद मोइन ने गार्डन के नाम पर ईदगाह के बाजू खुद अपना मकान नहीं बना लिया, गार्डन को खत्म कर दिया। सैयद मोइन ने या सैयद मोइन के आदमियों ने जो टेंडर निकलता है महानगर पालिका से रिपेयरिंग का हर साल, तो सैयद मोइन ने काम नहीं किया। सैयद मोइन के लेवल का खत्म ही नहीं है। सैयद मोइन ने नालों को खत्म करके अपने शादी खाना नहीं बनाया। सैयद मोइन उनके लेवल का खत्म ही नहीं है, क्योंकि सैयद मोइन ने मस्जिद की जगह पर घर नहीं बनाया, मस्जिद की जगह का प्लाट सैयद मोइन ने कब्जा मारा। सैयद मोइन के लेवल का है ही नहीं कि पूर्व का सैयद मोइन ने पैसा खा गया। सैयद मोइन उनके खतई लेवल का नहीं है कि जितने काम उन्होंने किए सैयद मोइन नहीं कर सकता, न कभी करेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या पैमाना है? शहादत का पैमाना तो इलेक्शन से पहले हमने बता दिया कि हमारा कितना बड़ा दिल है, हमारा कितना बड़ा दिल है, वो तो हमने इलेक्शन से पहले बताया और आने वाले इलेक्शन में भी बताएंगे कि शायद किसे तस्लीम करती है कि अवाम ना मेरी इंशाअल्लाह। हिलाल नगर में कल आपने सर्वे किया कि वहाँ पर खिचड़ी भी पकाई गई थी, खाना पकाया गया था हिलाल नगर की मस्जिद के पास, तो वहाँ पर तो क्या दिखा वहाँ पर किस वजह से पानी घुस रहा है? तो देखिए, जो फिर से मैं कह रहा हूँ, उससे पहले भी कहा था, बाढ़ आने से पहले महानगर पालिका के पास एक पैकेज आता है जो लोगों को घरों के अंदर बारिश का पानी ना घुसे, आपको नालों की सफाई के लिए टेंडर निकलता है, पैसे मिलते हैं, आपको बजट आता है। ये तमाम चीजें कौन खाया? ये मिली जुली, आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। एक तो स्थानिक नगर सेवक, दूसरा प्रशासन के अधिकारी, ये दोनों ये वो बताते हैं पेपर पर कि हमने नालों की सफाई कर दी, हमने नदी की सफाई कर दी, हमने रास्तों का काम कर दिया। आधा वो खाते हैं, आधा ये खाते हैं, और उसके बाद अवाम परेशान होती है। तो मुझे बहुत कुछ बोले, गाने बजाने वालों ने किससे पैसे लेके कहाँ बैठे, और आप 15 को बैठते हैं, आपको खुद को मालूम है कि 17 को उठाया जाएगा, आप कैसा बैठते हैं? आप अवाम को बेवकूफ समझ रहे हैं? ना ठीक से सियासत आती, ना ठीक से गाना आता, कुछ नहीं आता। मुस्लिमीन कलमे की बुनियाद पर बिलखुसूस मजलूम तबकात के दरमियान में हमेशा बाआवाज़ बुलंद उनकी आवाज बनके खड़ी हुई है और खड़े रहेगी। और हर दफा आपने देखा होगा, जब भी कहीं मसाइल आते हैं, मुसीबत आती है, या कोई भी बड़ा मसला हो या फसाद ज़दा इलाका हो, हर जगह सबसे पहले पहुंचने वाली जमात का नाम कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असद नवीद साहब की हिदायत पर हमारे दिलों की धड़कन आली जनाब सैयद मोइन साहब ने अपनी खिदमत का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। पूरे नांदेड़ के अंदर आपने देखा होगा, हर जगह हजारों की तादाद में किट तकसीम की जा रही है। लोग इस काम से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। हमारा खुसूसी तौर पर जहाँ पे कई सालों से इसके लोग अपने इक़्तिदार के कुर्सियों के मजे लिए, लेकिन अवाम को जो सहूलियात देना चाहिए, लेकिन वो सहूलियात से हमारा इलाका महरूम रहा। क्यों महरूम रहा? यहाँ की अवाम जानती है कि कई जगह पर उन्होंने वहां पर जहाँ पे नाले थे, वहां पे अपने अजीज और अकारीब के लोगों को बिठाया, कब्जा करवाया या कब्जा किया वो लोगों ने, लेकिन उनका काम होता है कि सबसे पहले उसको वहां से हटाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को उसकी तकलीफ ना हो। दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी सहूलियात देने का काम जिम्मे होता है, लेकिन मैं बारहा कहा हूँ कि ये लोग शेर बनकर बैठे हुए, प्लाट सेट, लेकिन यहाँ पे नगर सेवक और सेवक का काम होता है कि वो चपरासी के तौर पर, खिदमतगार के तौर पर काम करे।
क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है, लेकिन इनको खुदा की जरूरत नहीं है। तो ये लोग हो सकता है कि अपनी जेबें भरकर खबरों में ले जाने के लिए, लेकिन बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए। मैं उनसे कहूंगा कि खिदमत की बुनियाद पर आए, उनके लोगों की मदद करें। हम हमेशा, चाहे अल्लाह हमें जीत के दे या मत दे, लेकिन हम हमेशा मरते दम तक खिदमत करते रहेंगे। ये हमारा जज्बा है, ये हमारे कायदे ने हमको सिखाया है। लेकिन जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह इनसे अच्छा ज्यादा काम करके बतलाएंगे। हम तो कहते हैं कि देखो, आपने अनपढ़ लोगों को चुनकर दिया, इसलिए आपके मसाइल की सही नुमाइंदगी। मैंने नांदेड़ में कुछ लोगों को देखा था जो कारपोरेशन के अंदर बाकायदा कारपोरेशन की जो बुक पढ़ के सवाल करते थे, वो सिर्फ 2 लोग थे, मैं जिनका नाम लूंगा। बाकायदा हालांकि मेरे पार्टी से वाबस्ता नहीं है, लेकिन मैं उनसे मुतारिफ हूँ। और साबिका में हमारे गफ्फार खान साहब और सईद खान साहब बोलते हमेशा उन्होंने नुमाइंदगी की है कारपोरेशन में खड़े रह के उसके एक्ट के बुनियाद पे। लेकिन यहाँ पे किसी को यहाँ का क्या एक्ट है, सिर्फ ये लोग कमीशन एजेंट बने हुए हैं, अपने घर भरने के ऊपर चले हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा अवाम ने ऐसे लोगों को निशानदेही करके पहचानना चाहिए और वक्त आने पर उसका सही वक्त पे जवाब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज प्रभात क्रमांक 12 के अंदर जो सैलाब से जो मुतासिर लोग थे, उनके लिए सैयद मोइन साहब की जानिब से आज कितों का तकसीम 500 से ज्यादा तकसीम है। और हमारे को जो है कि कुछ लोगों तक जो है तो हम पहुंच, और इंशाल्लाह आगे में जो है तो हम दवाइयों की सूरत में या सूरत में वो भी आवाम के लिए और इंशाल्लाह आवाम के हमेशा बीच में रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा गरीब दर्दमंदों के साथ में रहने वाली जमात है। और आप लोग देखते हैं कि 8-10 बीच जो नारेल के हालात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है तो सिर्फ घूम रही है, तो सर्वे कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से मिलने पास आ जा रहे हैं। यहाँ तक कि खासदार साहब भी अपने फल में से रिलीज नहीं करे अभी तक, और बाकी सब लोग घूम के खाली सर्वे कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नकदी जो है तो इन लोगों की दवाइयों की भी और जो है तो मेडिकल पूरी लेवल से मदद करेंगे इंशाल्लाह। लोगों ने आरोप लगाए सैलाब आए, लेकिन कुछ लोग खाली फोटो शूट करके बोल रहे कि हम मदद करें। तो हम वही लोगों का कहना है कि अभी तक पैसे नहीं दिला ऐसे लोग। तो हम वही तो बोले कि जो मुखामी जो लीडर्स है वो अपने कार्यकर्ताओं को शाम भर के दिए वाले हैं, तो उनके ही पैसे हुए। जो लोग वाकई में डूबे हुए हैं, जिनके मकानात, जो लोग परेशान है, उनके आज तक कोई पैसा मुआवजा मिला नहीं। और आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, वो लोग तो रहीम नगर से गए या माजी नगर से गए। हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं रहना चाहिए, हम आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। अभी जिस दिन हमने सर्वे किया था उस दिन 200 घर डूबे हुए थे। आज वाद की हालत है, पूरा पाकिजा नगर और हिलाल नगर डूब चुका है। हम इंशाल्लाह 8 दिन के बाद फिर सर्वे करेंगे और आवाम के बीच में पहुंचकर हमसे जो हो सकता है इंशाल्लाह हम करेंगे।